लोग। तो फ्रेंड्स आज जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीव विज्ञान HSC ग्रुप डी में। फ्रेंड्स जो है साइंस के क्वेश्चन 15 आएंगे टोटल। तो फ्रेंड्स आज हम जो है जीव विज्ञान को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आपको नज़र आएंगे। जैसे ये स्वास्थ्य विभाग में आया हुआ है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में है, ग्राम सचिव मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, क्लर्क का पेपर में आया हुआ है। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं होगा, जो भी होंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान जेरोंटोलॉजी नर्सिंग किससे संबंधित है? तो ये वृद्ध वयस्कों का अध्ययन, वृद्ध वयस्कों का अध्ययन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकुर का अध्ययन दाक्षा कृषि कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है फ्रेंड्स, इसमें विषम शब्द का चुनिए, मतलब इसमें विषम शब्द चुनिए, अदरक, आलू, टमाटर और गाजर। तो फ्रेंड्स ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन साइंस मान करके इसको दिया हुआ है। तो टमाटर फ्रेंड्स इसमें अलग हो जाएगा। टमाटर क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि फ्रेंड्स टमाटर जो है ज़मीन के, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका टमाटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स टमाटर जो ज़मीन के ऊपर उगता है, क्योंकि अदरक है, आलू है और गाजर है, ये सब ज़मीन के अंदर उगते हैं फ्रेंड्स। गलत संयोजन कह रहे हैं। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। टेलीविज़न का एजी बेल ने, और टेलीफोन का एजी बेल ने, और टेलीविज़न का जेएल बेयर्ड ने। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने की थी, 1928 में की थी फ्रेंड्स। और वो एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस द्वारा। जेनेटिक्स के जनक कौन हैं? तो मेंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी कहा जाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स। डीएनए खोज किसने की थी? तो वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए खोज की थी फ्रेंड्स। यदि कोई युग्मक किसी दायी कोशिका से बिना विभाजन के बनता है, डीएनए खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी फ्रेंड्स। यदि कोई युग्मक किसी दायी कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एस्पोस्पोरी कहते हैं। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा फ्रेंड्स। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो ये रहेगा लाइसोसोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। पुरुष में गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? तो इसका होगा XY। पुरुषों में गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? तो इसका XY करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस कोशिका का नाम क्या है जिसमें प्रकाशन होता है? इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है उसे बोलते हैं राइबोसोम। मानव कोशिका में होते हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी संख्या में गुणसूत्र जिसे ऑटोसोम कहा जाता है, और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम X और Y होता है। कोशिका में कौन सा कोशिका वायुमंडल श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। डीएनए के न्यूक्लियोसाइट्स में क्या होता है? तो इसमें नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल होता है। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है, ये युग्मनज कहलाती है। मानव में पाई जाने लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं फ्रेंड्स। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं। कोशिका के किस कोशिकांग को मैनेजर या मास्टर भी कहा जाता है? तो उसका केंद्र किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है उसे जाइलम कहते हैं। कौन सा इसमें मिलान गलत है? शल की तृप्त उपकला त्वचा सही है। अंग के बीच में स्थान का बढ़ना उपास्थि कहलाता है। तल संयोजी उत्तक ये रक्त होता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। गलत क्या है? वसीय संयोजी उत्तक स्वच्छीय परत
तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए मानव शरीर में सबसे ऊपर जो उपकला पाई जाती है, जो हमारे शरीर, जो कि हमें हर एक चीज़ से बचाव करती है, हमारी त्वचा होती है। उपास्थि वह उत्तक है जो कि दो अंगों के बीच के स्थान को भरता है ताकि वहाँ पर घर्षण कम से कम हो, और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसके अंदर रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। वसा वह संयोजी उत्तक है जो कि हमारी बॉडी में वसा को स्टोर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वसा क्या करती है, एक उत्तक है जो हमारी बॉडी में वसा को स्टोर करती है। तो ये फ्रेंड्स का सही हो जाना चाहिए था। उस उत्तक की पहचान करें जो कि सरल स्थायी नहीं है, तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है उस उत्तक की पहचान करें जो सरल स्थायी नहीं है, तो जाइलम इसका सही है फ्रेंड्स। जबकि दृढ़ोत्तक है, मृदुतक है और श्लेषोत्तक है, ये सारे के सारे सरल स्थायी उत्तक है, जबकि जाइलम जो है सरल स्थायी उत्तक नहीं है। सर्वप्रथम उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो उत्तक का सबसे पहले बाइचैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या एक सरल उत्तक नहीं है, तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारियल के भूसे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। किस प्रकार के उत्तक को वुड भी कहा जाता है, जाइलम को। हड्डियों के बाहर पाए जाने आवरण को क्या कहते हैं, तो पेरिओस्टियम कहते हैं। किस उत्तक में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती परंतु बिल्कुल रक्त जैसी ही लगती है, तो लसिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, लोहा या आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किस धातु के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड उपयुक्त है, तो इसका रहेगा अधिक ऊष्मा चालकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये रहा आपका अधिक ऊष्मा और चालकता। एंजाइम सहायक होते हैं भोजन पाचन में। सलाइवम विद्वान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है, तो इसका एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है, तो अमीनो अम्ल बनता है। अस्थि तथा दांत का मुख्य घटक क्या है, तो ये कैल्शियम फास्फेट कहलाता है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह में शुरू होता है फ्रेंड्स। पाश्चुरीकरण है एक, तो यह निम्न और उच्च ताप उपचार है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो मोटापा बढ़ता है। मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से होती है। लिखित में से दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम पाया जाता है फ्रेंड्स। किसके पाचन मनुष्य में मुंह की लार मदद करती है, स्टॉर्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में होता है फ्रेंड्स। किस पाचन अंग में अम्ल पाया जाता है, आमाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचक एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानव शरीर में पाई जाती है उसे लीवर कहते हैं फ्रेंड्स।